जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते। पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। उपाध्याय जी कौन है आप में से? आइए। थोड़ा सभी लोग एक साथ खड़े होकर के सभी लोग ऐसे एक साथ आ जाइए ग्रुप। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे वही काम कर माननीय श्रीमती चारूशिला सिंह जी के निवास पे हो रहा है। चारूशिला सिन्हा जी के निवास पे हो रहा है। और ये हमारे नए मंडल प्रभारी जी हैं जिन्हें वाराणसी से। और मैं सभी कार्यकर्ता से निवेदन करता हूँ कि इनका कंधे से कंधा मिला के इनका सहयोग करें, साथ दे, ताकि हमारे विश्व हिंदू महासंघ वाराणसी में एक मजबूत स्थिति में जाए। बस यही मैं कामना करता हूँ। और दो शब्द हमारे अभिषेक केसी जो हमारे मेन पार्टी के जिलाध्यक्ष है, वो भी दो शब्द कहना चाहिए। इनको थोड़ा साइड कीजिए तो। स्वागत है। और आज की बैठक का जम्मू का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे भारत में मनाया जाता है, हिंदू स्वाभिमान रूप के दिवस में। तो इस दिवस को हम लोग भी बनारस में मिलकर मनाएंगे। हालांकि 5 जून को हमारा कार्यक्रम नहीं रखा गया, 9 जून को हिंदू स्वाभिमान रूप के दिवस मनाया जाएगा जन्मोत्सव को उपलब्ध में। और ये जन्मोत्सव रखा गया नमोगंज पर रखा गया। हम चाहते हैं कि विश्व हिंदू महासंघ का पूरा कार्यकर्ता मिलकर तन मन धन प्रयोग करके इसमें भागीदारी निभाए। हमारे मंडल प्रभारी जी वीरेंद्र कुमार मालू जी नियुक्ति यहाँ से राष्ट्रीय मंडल प्रभारी के रूप में चुने गए हैं। आज वो बताएंगे आपको। इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों, मातृशक्ति, आज के आयोजन की मुख्य आयोजिका एवं प्रेस, आगामी 5 जून को माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश में ये हर जगह मनाया जाएगा, तो कुछ स्लॉट में इसको सभी को निर्देश दिया गया है कि 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में आप इसका आयोजन रखें, जिससे कि प्रांत से अन्य प्रभारी भी सम्मिलित हो सके। तो बनारस को 9 जून का समय मिला है। तो 9 जून के लिए हम लोग को सबको मिल करके भव्य तैयारियां करनी। उस तैयारी में एक तो सभा स्थल जिसका हमने चयन किया है और मिथुन जी को बताया भी है, चूँकि मिथुन जी सबसे सक्रिय हैं और गौ रक्षा के ही अध्यक्ष भी हैं काशी प्रांत के। तो ये हमेशा लीड यही लेके चलते हैं, लेकिन हम लोग इनका साथ देते हुए इसको भव्य रूप दें। तो इसके लिए सभा में मैक्सिमम उपस्थिति, हर आदमी अगर 5 आदमी को जोड़ता है तो उपस्थिति अच्छी बन सकती है। और उसका समय निर्धारण हम लोग करके इसकी सूचना दे देंगे। भवन हमने बुक कर दिया है और उस भवन में सभी लोगों को एक अल्पाहार रखते हुए बाकी उन लोगों को उस जन्म
दिवस पे क्या क्या कार्यक्रम करना है उसकी रूपरेखा, या तो अनाथ आश्रम या एससी स्कूल, उसको भव्य रूप से मनाना, इसमें नारी शक्ति की भी जिम्मेवारी होगी। वो अपने आयोजन में क्या करना चाहती हैं वो आपस में मिल करके या संवाद करके, टेलीफोनिक या मैसेज से वो अपनी तैयारी करेंगे, बाकी लोग मिल करके अपनी तैयारी करेंगे। तो 9 जून को समय सवेरे ही उपयुक्त रहेगा, चूँकि गर्मी का समय है, सब लोग आने में बहुत, तो 10 बजे के आसपास मेरी समझ से ठीक रहेगा। 10 से 12 शाम को करना, वो उपरांत ये 3 बजे गर्मी के समय में लोगों को आने में कष्ट होगा, इसलिए 5 बजे रखें। लेकिन जो वितरण का कार्यक्रम है, चाहे फल वितरण हो या मिठाई हो, तो उसके एक जगह सबके सुझाव से वो फिक्स कर ली जाए। हम लोग 5 जून को करेंगे। मिल रहा उन बच्चों प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जिसको कोई सहायता नहीं मिल रही हो, आंगनबाड़ी व प्राथमिक श्रम से विद्यालय चला रहे हो, और एक जो अनाथ आश्रम है दुर्गा कुंड पे, वहाँ भी किया जा सकता है। और एक वृद्धा आश्रम जो है वहाँ काफी निधि लोग रहते हैं, वहाँ पे किया जा सकता है। एक संकट मोचन जाते समय कुष्ठ आश्रम भी लोगों को, तो उसी जगह दे करके हम लोग 5 तारीख का एक समय फिक्स करके वो करिए, और 9 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम करिए जिसमें बनारस के विधायक और सभी को आमंत्रित करके, मंत्री, विधायक, पदाधिकारी जो भी हैं उनको आमंत्रित किया जाए। उस टैक्स हैं, अपने सब चीज़ें हैं, इसलिए कोई आदमी ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकता, सब आदमी कर सकता है। और सभी को जोड़ के चलने से ही अपना संगठन आगे बढ़ेगा और हम लोग योगी जी का हाथ मजबूत कर पाएंगे। सभी लोग जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और नहीं कोई पावर ऐसा था कि कुछ किसी के लिए कर सके, तो इसी के लिए सिर्फ हमने मानवाधिकार परिवार से जोड़ना अपने आप को सही समझा। और आज भी मैं वो अपना सेवा करती रहती हूँ, लोगों की सहायता करना, लोगों के काम आना, जितना प्रयत्न कर पाती हूँ कर सकती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि हमारे साथ ये नारी शक्ति भी जुड़ी रहे, ताकि महिला सशक्तिकरण का एक जीता जाता उदाहरण हम लोग बनके खड़े हों। और जो हमारा भारतीय जो नौसेना ने, भारतीय सभी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है और जो भारत का नाम रोशन किया है, उस सभी के लिए एक बार जोर से महादेव की कृपा उन पर बनी रहे, तो एक जयकारा उनके लिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है और मैं महिलाओं, पहले मैं गौरौलिया पे ही रहती थी, तो मैंने महिलाओं के उत्थान के लिए सखी सहेली इंटरप्राइजेज शुरू किया 2016 में। तो उसमें मुझे गवर्नमेंट से बहुत फंडिंग वगैरह मिली, बैंक वाले भी आए, सब कैंपेन किए, बहुत सारा हेल्प मिला गवर्नमेंट से। तो उसके बाद हमने उसको चलाया, जेम पोर्टल पे चलाया, अमेजोन पे चलाया, और महिलाओं से प्रोडक्ट बनवाते थे। ये बनारसी कपड़े की बैग्स वगैरह ये सब बनवाते थे। बनारस को ही हम इन्फ्लुएंस करते थे, बनारस के प्रोडक्ट को ही। बहुत बड़ा हाथ रहा है हमारी सरकार का, योगी जी का, मोदी जी का पूरा सहयोग रहा है। तो उसके बाद फिर मैं 2020 में हमने अपनी जमीन खरीदी थी टाकी में, तो वहाँ गए रमना, एक्चुअली वो एरिया पड़ेगा। तो विजयखाली गाँव की औरतों की स्थिति बहुत खराब थी, तो उनके आदमी बीवी को मारते थे, वो बेचारी लाचार बेबस बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पाती थी। तो हमने फिर फाउंडेशन बनाया। मेरा नाम किरण पांडे है और हकीरत पे रहती हूँ, और मैं नमामि गंगे टीम से भी जुड़ी हूँ। आज वहाँ पे हम लोग स्वच्छता अभियान चलाने भी गए थे दशाश्वमेध घाट पर। तो सभी के लिए ये मतलब मेरा ये निवेदन है कि सभी लोग वहाँ पे स्नान करें, और वहाँ पे वस्त्र और जो गंदी चीज़ें मतलब वो सब वहाँ पे ना डालें गंदा चीज़ें, यही से सबसे निवेदन है। पूजा मिश्रा फाइनेंशियल मैं डॉक्टर रचना के साथ जुड़ी हूँ। अन्यथा मैं सामाजिक कार्यों में
पर्सनली जो हो सकता है, मैं कहती हूँ किसी भी संस्था से नहीं जुड़ी। नहीं, आज आप संगठन से जुड़ी हैं, विश्व हाँ। महासंघ से, मैं ब्रह्मवादी ग्रुप वैसे से समस्या है। जुड़ी हूँ, बट ग्रुप से मिलकर मैंने कोई योगदान नहीं दिया। पर्सनली मेरे से जो हो पाता है, मेरे आसपास के लोग हैं जिनको जरूरत है, मैं उनको कर देती हूँ, बिना मीडिया के, बिना प्रेशर के। उनका डायरेक्ट हमारा कनेक्शन स्वागत है। परिचय बताइए। मैं मंडल प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश वाराणसी मंडल का प्रभारी हूँ। और हम लोग आज जो बैठक कर रहे हैं वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य के लिए, इसका आयोजन के लिए एक मीटिंग की गई है। 5 तारीख को हम लोग एक वृद्ध आश्रम में, मतलब कि आदित्य योगी नाथ जी का जन्मदिन है 5 तारीख को, उस 5 तारीख के लिए आज का मीटिंग आप लोगों ने किया है। हाँ। तो सर, आदित्य योगी नाथ जी के जन्म दिन वाले दिन आपने क्या क्या सोचा है करने के लिए उनके जन्म के उपलक्ष्य में? वृद्ध आश्रम में जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए फल और अनाज का वितरण करना है, और पर्यावरण के लिए हमें पौधों का वृक्षारोपण करना है। जी। और इसी उपलक्ष्य में हम 9 तारीख को एक बनारस में भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें कई प्रदेश से भी पदाधिकारी आएंगे और बनारस में जितने यहाँ के मंत्री और विधायक हैं वो भी सम्मिलित रहेंगे। सभी को आमंत्रित किया जाएगा। भव्य कार्यक्रम किस जगह पे होगा? ये शिवपुरवा में 13 पंथ भवन है, उसके अंदर किया जाएगा। शाम को 5 बजे का समय रखा गया है, 9 तारीख का, 9 तारीख का। 9 जून साय 5 बजे। ठीक है जी। मैं विश्व हिंदू महासंघ जिलाध्यक्ष वाराणसी से अभिषेक केसी लकी। जी, अभिषेक जी, आज मीटिंग का क्या उद्देश्य है? आज बैठक का हमारा ये उद्देश्य है कि 5 जून को हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी का जन्मोत्सव है, 53वां। उसकी तैयारी के लिए आज बैठक किया गया है। भव्य दिव्य मनाएंगे हम उसकी जन्मोत्सव के लिए। तो बैठक में आपने क्या क्या तैयारी किया? बैठक की चर्चा आज इस प्रकार से हुई है कि हमारे संघ द्वारा, हमारे गौरक्षा प्रकोष्ठ, माता शक्ति प्रकोष्ठ और हम लोग संघ के द्वारा कार्यकर्ता जितने भी लोग मिलकर तन मन धन से सहयोग करेंगे। और 5 जून को जो महाराज जी का जन्मोत्सव है उस दिन हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद वृद्धाश्रम में जाके जितने भी लोग हैं उनको अन्नदान, फलदान या जिस प्रकार की भी सहयोग किया जाए वो किया करेंगे हम लोग। और उसके उपलक्ष्य में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा महाराज जी का जन्मोत्सव जो है वो हिंदू स्वाभिमान रूप के दिवस में पूरे भारत में मनाया जाता है। तो 9 जून को इसी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसको हम लोग बनारस के महमूदगंज एरिया शिवपुरवा में मनाएंगे, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, सदस्यगण और यहाँ के मंत्री विधायक द्वारा सभी लोग आएंगे। उसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री मुकेश नाथ जी महाराज जी उपस्थित होंगे, जो गौरक्षा और गोरखपुर पीठाधीश्वर के महंत भी हैं। आपके संगठन में उस टाइम लमसम कितने लोग उपस्थित हो सकते हैं? अंदाजा लगाया जा सकता है कि 500 के करीब हम लोग पूरी मिला के जनसंख्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मीनाक्षी सिंह, फाउंडर और सखी सहेली फाउंडेशन दमना दासी से आई हूँ और मैं महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही हूँ। मैं अभी बनारस और इलाहाबाद दोनों जगह काम करती हूँ। मैडम, आप महिलाओं के लिए कौन कौन सा कार्य करती हैं बताएंगे जरा? मैं उनको स्वावलंबन से संबंधित काम करती हूँ, उनको व्यवसायिक ट्रेनिंग देती हूँ पहले, और उससे ट्रेनिंग देने के बाद उनसे प्रोडक्ट बनवाती हूँ। उस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट में बेचते हैं, जो कि CHC है बड़ा लालपुर में, वहाँ पे प्रोडक्ट बेचते हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम बैग बनवाते हैं और मोबाइल बैग बनवाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनवा रहे हैं। और इन चीज़ों जो आपकी परिस्थिति नहीं है उनसे गाय के गोबर से अगरबत्ती और ये चीजें बनवाने के लिए भी ट्रेनिंग चल रही है, अभी शुरू हुई है। जो आते हैं उनको आप होमवर्क तरीके से दे, तो अभी कितनी महिलाओं को रोजगार? बहुत, अभी लगभग मेरे से 200 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं।
हाँ, रामनगर एरिया में ट्रेनिंग चाहिए, हमारे रमना घाटी में ट्रेनिंग चाहिए, तो एक बैच में 50-50 ट्रेनिंग होती है, तो 200 लोगों पे भी सभी जुड़ी हुई है जो कि काम कर रहे हैं। ये जो आप अपने फाउंडेशन के थ्रू करती हैं, तो इस संगठन के थ्रू भी क्या आप यही कार्य करेंगी? तो जैसे कि आपने ये फाउंडेशन रमना में बताया, तो क्या आपने बनारस में भी ये करना चाहेंगी या बनारस में ही वो आउटर हो गया? अब सिटी में भी बहुत सी फैमिली है, वो तो रमना का आउटर है। अपने शहरी क्षेत्र में इधर बनारस में आपको बता दें कि बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो घर में कम पढ़ी लिखी हैं, वो व्यवसाय खोजती हैं, तो उनको क्या ये आप मदद दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हम इन फ्यूचर अर्बन एरिया में भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना ट्रेनिंग सेंटर डालने की, और अर्बन एरिया रूरल एरिया दोनों जगह पे ही हमें काम करना है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम किरण पांडे है और यही रहती हूँ अकीरत चौराहे के पास में, और मैं समाज सेवा भी करती रहती हूँ और नमामि गंगे टीम से जुड़ी हुई हूँ, सदस्य हूँ और स्वच्छता अभियान भी काम करती हूँ। तो हर हफ्ते पर डे में कभी कभी मौका निकाल कर जाते हैं स्वच्छता अभियान चलाने के लिए, तो स्वच्छता अभियान होने के लिए जाती हूँ। अभी तो आप देखिए हिंदू महासंघ में आई हैं, और हर गंगे से जुड़े हुए, तो हिंदू महासंघ के लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, जो ये हमारी संस्था है, जो हम लोगों को बोलेंगे, जो मार्गदर्शन करेंगे, तो हम लोग उसके अग्रसर होंगे और वही कार्य करेंगे। जो हमारे पक्ष लोग हैं, हम लोगों को साथ देंगे, सुचारू रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे। सुशीला सिन्हा, और 17 साल से मानवाधिकार परिवार से जुड़ी हुई हूँ, और जैसा कि आप लोग को पता है, समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं उसको दूर करने के लिए हर आम आदमी के पास भी एक छोटा सा पावर होना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता था कि जाते थे और कोई पावर नहीं होने के कारण वापस आना पड़ता था। तो अब मानवाधिकार परिवार का एक बहुत बड़ा पावर है मेरे पास, जिसके अंतर्गत पीड़ित महिलाओं को या अत्याचार जिनके ऊपर हो रहा है, ऐसा कोई भी मिलता है जिसके मैं मदद कर पाती हूँ, तो और मैं उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। आज विश्व हिंदू महासंगठन से जुड़ी हूँ लगभग पिछले 2-3 महीने से, और अच्छा लगा जुड़ के, क्योंकि ये सारे लोग मिलके, हमारे सबसे युवा जिलाध्यक्ष जो अभिषेक जी हैं, ये बहुत जोर शोर से सनातन धर्म के प्रति सक्रिय रहते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। और इसी के अंतर्गत विश्व हिंदू महासंगठन के अंतर्गत ही हम लोग जो है योगी जी के जन्म दिवस के तैयारी के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और 5 जून से 15 जून तक स्वाभिमान दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये तो संभव नहीं है कि हर लोग एक ही दिन मनाएं, इसलिए इसका लंबा ये अवधि दी गई है। तो 5 तारीख को 5 जून को हम लोग एक छोटा कार्यक्रम रखेंगे, जो उनके लंबी आयु, दीर्घायु और स्वस्थ होने के लिए गरीबों को दान और जरूरतमंदों को सेवा और जो उनके जरूरत की चीजें होंगी उसको वितरण करवाया जाएगा। और 9 जून को हम लोग भव्य रूप से सहोल्लास जो है उनका जन्मदिन मनाएंगे, और उनके लंबी आयु और उनकी मतलब लंबी यात्रा के लिए कि जो सरकार में वो बनी रहे, ताकि हमारा सनातन धर्म युगों युगों तक जीवित रहे, इसके लिए हम लोग जोर शोर से योगी जी की लंबी आयु की प्रार्थना करेंगे। करती हैं आप? मान लीजिए जैसे हाँ, महिला पीड़ित है और होता है कि वो हमारे पास फोन करती हैं, या कभी ऐसा होता है कि कभी दिख जाती हैं हैरान परेशान, या भी तो पूछना पे पता चलता है कि पुलिस भी कोई मदद नहीं करती। बहुत बार ऐसा होता है, जैसा सब लोग जानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, और वो बार बार अगर महिला पिट रही है और जा रही है, तो पुरुष वहां बैठा यही कहता है, पति ही तो मारा है। तो पति क्यों मारा है? पति क्यों मारा है? कभी पत्नी तो नहीं मारती, वो तो नहीं देखे जाती कि नहीं पत्नी ने मारा है, और मारा है तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या नारी जीवन मार खाने के लिए हुआ है क्या? तो मैं इसके लिए जाके, अगर कई बार उन्होंने मुझसे कहा, मैडम होता रहता है, मियाँ बीवी में ये सब चलता रहता है, लेकिन ये नहीं चलना चाहिए, ये गलत चीज है। तो इसी का मैं जो है, अगर कई बार ऐसा हुआ कि वो रिपोर्ट ये कह के नहीं लिखते कि मैम ये घर घर की कहानी है, तो ये घर घर की कहानी नहीं होती है। इस बात को आप लोग को सभी को मानना होगा कि ये घर घर की कहानी नहीं है कि पति जब भी जो है दारू पी के आया या कुछ मन लायक नहीं हुआ आप पीट दिए। नारी का एक सम्मान होता है, वो सम्मान आपको करना पड़ेगा। ये मेरा ये दावा है कि मैं ये करके दिखाऊंगी कि हर पुरुष को ये मानना पड़ेगा कि नारी जो है वो पूजनी है, और आपको पूजना पड़ेगा। आप चाहे होश में हो और चाहे आप होश में ना हो, ये आपका होश मायने नहीं रखता, और इसको हम बीच में आने भी नहीं देंगे।
मैं इसके साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पहले सभी को जय श्री राम। मैं मिथुन चंद्र दे, विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा जिला अध्यक्ष प्रकोष्ठ वाराणसी से। सर, आज मीटिंग रखने का क्या उद्देश्य है? मीटिंग रखने का उद्देश्य है इसमें कुछ नियुक्तियां भी होनी थी जो कि नाम दिया गया है गोरक्षा प्रकोष्ठ से मेनवाड़ी से, और 5 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मोत्सव भी आ रहा है, उसी के कारणवश हम लोग यहाँ पे मीटिंग रखे हैं। अच्छा, तो उनके जन्मोत्सव पे आप क्या करेंगे? 5 जून को उनका जन्मोत्सव हम लोग वृद्धा आश्रम में जो गरीब वृद्धा माता है उनको फल और धन का अन्न का हम लोग प्राप्त करवाएंगे, और महाराज जी के नाम से कुछ पेड़ पौधे वृक्षारोपण का हम लोग कार्य भी करेंगे। वृद्धा आश्रम ही क्यों चुना गया? क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं बहुत दूर। देखिए, बच्चे भी हैं और वृद्धाश्रम में माताएं ऐसे हैं कि जिनको कुछ बच्चे अपने उठा के वृद्धाश्रम में रख देते हैं, वो मिलने नहीं जाते हैं। बच्चे तो हर जगह रहते हैं लेकिन माताएं नहीं रहती हैं, तो हम लोग माता पे ज्यादा फोकस करें ताकि वहाँ पे जो उनके बच्चे हैं जो उनको वहाँ पे रख के गए उनके आंख खुले कि हमें अपने माँ को अपने घर पे रखना चाहिए। मैं संजय कुमार जौहरी, विश्व हिंदू महासंघ भारत का जिला उपाध्यक्ष के पद पे हूँ, और माननीय हमारे योगी जी का जन्मोत्सव है जिसे हम मनाने के लिए दुर्गा कुंड पे वृद्ध आश्रम है उसको हम लोगों ने चुना गया है। हमारे संगठन की ओर से सारे लोगों के सहमति से उसे चुना गया है, और उसी दिन 5 तारीख को हम लोग वहाँ फल वितरण और अल्पाहार की व्यवस्था रखे हैं, उन्हें वितरित करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और हम उसी दिन वहाँ वृक्षारोपण का भी कार्य करेंगे। माननीय योगी जी के नाम का एक वृक्ष वहाँ लगा करके और उसमें जल अर्पण करेंगे। उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन पे तो लोग जैसे जनरली लोग जो है केक काटते हैं, तो फिर हम लोग वृद्धाश्रम में जाके माताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? माताओं को हम लोगों ने इसलिए चुना है कि वो माताएं और वृद्ध जो हैं वो बच्चे बूढ़े कहा गया है कि एक समान है, और अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो वो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा और योगी जी का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। सभी लोग प्रशांत जी, क्या एरिया पड़ेगा जहाँ ये हृदय वाला चल रहा है निःशुल्क कार्य? हृदय वाला ये आपका अभिनंदन नाम ही से रखा गया है, अभिनंदन